हर हर महादेव, जय महाकाल। तो दोस्तों जैसे कि पता है कि अभी हम लोग हैं उज्जैन में और उज्जैन महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और काल भैरव मंदिर दर्शन कर चुके हैं और अब हम लोग निकलने वाले हैं अपने लखनऊ के लिए। तो फिलहाल आप लोगों ने दर्शन किया, महाकालेश्वर आपने दर्शन कर लिया, फिर ओमकारेश्वर दर्शन कर लिए और उसके बाद से हम लोग बोटिंग किए। बोटिंग करने के बाद से काल भैरव मंदिर घूमे और काल भैरव मंदिर घूमने के बाद से हम लोग कॉरिडोर घूमे और उज्जैन का जो भी कॉरिडोर है वो कॉरिडोर घूमे, सुबह और शाम दोनों टाइम में घूमे, मार्केट देखे उज्जैन का। तो तमाम सारे 2 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद से और काल भैरव मंदिर दर्शन करने के बाद से अब हम लोग आज निकलेंगे यहाँ से उज्जैन रेलवे स्टेशन पे, और रेलवे स्टेशन पे चलकर वहाँ से हमारी ट्रेन है जो कि 5 बजे शाम को ट्रेन है और 10 बजे भोपाल छोड़ेगी। अब भोपाल से गरीब नाथ एक्सप्रेस पकड़ेंगे तो वहाँ से लखनऊ जाएगी। तो चलिए और चलते हैं और आपका टूर दिखाते हैं उज्जैन से लखनऊ तक। तो दोस्तों उज्जैन नगरी को महाकाल की नगरी बोला जाता है। तो इस उज्जैन नगरी को हम लोग करते हैं बाय बाय और ऑटो में बैठ चुके हैं और यहाँ से अब हम लोग चल रहे हैं उज्जैन स्टेशन पे। एक मेरे साथ बहुत पहले मैं उज्जैन का सनी देओल का एक वीडियो आता था, तो वो वीडियो हम अक्सर देखते थे टीवी पे सीरियल में। तो उज्जैन का सारी चीज़ें उज्जैन पर शूट हुआ था, तो वो चीज़ें मुझे देखकर बड़ा खुशी होता था कि कब मैं उज्जैन जाता और उज्जैन कैसा होता है, उज्जैन किस तरह से दिखता है। ये मुझे बहुत अंदर से बातें चल रही थी हमेशा, और आज वो दिन आ गया कि मैं पूरे उज्जैन लगभग जो महाकाल का नगरी ओमकारेश्वर महाकालेश्वर वो तो खंडवा में पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग 2 ज्योतिर्लिंग किए और महाकाल उज्जैन नगरी में घूमे तो काफ़ी अच्छा लगा। और दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ महाकाल को कि हम लोग को ऐसे ही बुलाते रहिए, काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पर 2-4 फोटो वगैरह लेंगे और उसके बाद से फिर अपने अंदर चलते हैं। तो स्टेशन की सारी चीज़ें दिखाते हैं, अपनी ट्रेन दिखाते हैं और जो भी जर्नी होता है वो सारी चीज़ें आप लोग से शेयर करते हैं। क्या नहीं बनने जा रहा है, बनने जा रहा है, नहीं भाई बनने जा रहा लग रहा है। ये चोरी हुई है ये अभी सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। ये तो भाई गलत बात है, स्टेशन बहुत गंदा है, इसको लिए तो उज्जैन का स्टेशन इसकी यहाँ शाम 6:45 पर प्लेटफॉर्म संभावना है। तो दोस्तों उज्जैन के स्टेशन की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें तो बहुत बड़ा नहीं था, और लेकिन महाकाल की नगरी में है तो ये बहुत प्रसिद्ध स्टेशन है। हालांकि मैंने देखा कि सीढ़ियाँ, आप लोगों ने भी देखा है कि सीढ़ियों की जो भी पट्टियाँ थी वो पट्टियाँ सारी निकल चुकी थी। तो हम लोग 6-7 लोग थे जो भी अपना निष्कर्ष निकाले, तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ज़बरदस्ती इसको निकाल लिया है। तो फिलहाल अभी हम लोग स्टेशन पर चल रहे हैं और ये उज्जैन का जो देख रहे हैं ये उज्जैन का स्टेशन है। उज्जैन महाकाल नगरी मध्य प्रदेश ये रेलवे स्टेशन है। हालांकि छोटा भी नहीं कर सकते इसको क्योंकि तमाम बहुत लाइनें थी, 4-5 लाइन थी, तो इसको छोटा भी नहीं कर सकते, काफ़ी अच्छा भी नहीं कर सकते। जो भी था बढ़िया था क्योंकि महाकाल के नगरी में इस स्टेशन से हर जगह के लिए ट्रेनें मिल जाती है। आप जहाँ से भी आना चाहते हैं वहाँ से ट्रेन मिल जाती है और यहीं से पास पड़ता है महाकाल के महाकालेश्वर का मंदिर पास पड़ता है। आप यहाँ से ओमकारेश्वर महाकालेश्वर सब जगह दर्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस स्टेशन पे हम लोग अब कुछ देर वेट करेंगे ट्रेन की अपनी, और हमारी ट्रेन अभी जैसे कि आती है तो यहाँ से भोपाल तक चलेंगे क्योंकि 5 बजे से 10 बजे तक बैठ कर चलेंगे। हमारा जैसे कि जो स्लीपर में सीट है तो बैठ के चलेंगे और वहाँ से गरीबनाथ जो एक्सप्रेस में है तो वहाँ पर एसी में, 3rd एसी में है, तो वहाँ से लखनऊ तक, भोपाल से लखनऊ तक अपना हम उसमें चलेंगे। तो चलिए कुछ देर वेट कर लेते हैं, अब ट्रेन आती है तो फिर ट्रेन वाली चीज़ें सारी दिखाते हैं।
तो फाइनली इंतज़ार का घड़ी वो ख़त्म हो गया और हमारी ट्रेन फ़िलहाल में आ गई और अब हम लोग सारे लोग इसमें बैठेंगे और उसके बाद से यहाँ से चलते हैं भोपाल और भोपाल उतरने के बाद से खाना वाना जो भी चीज़ें खाया जाएगा। तो ये जो शेड्यूल था ना टाइमिंग आने का जाने का और ये बहुत बहुत अच्छे सिस्टम से था, ऐसे समय से था ना मतलब हर एक चीज़ इतना सिस्टमेटिक था। राकेश भैया ने ये प्लान बनाया था कि मतलब दिल छू गया। कभी कोई ऐसा लेट नहीं हुआ कि जैसे कि हम लोग को जल्दी हुआ हो। हर चीज़ एकदम आराम से, हर चीज़ आराम से हुआ है। अभी सुबह में हम लोग दर्शन वर्शन करने के बाद आए तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि कॉरिडोर घूमा, कॉरिडोर वगैरह घूमने के बाद से थोड़ा बहुत आराम करके उसके बाद से तब जाके स्टेशन है। स्टेशन पर भी हमको बहुत भरपूर समय था और उसके बाद से हमारी ट्रेन आई और ट्रेन वगैरह में अब हम लोग बैठने जा रहे हैं, तो बैठते हैं। अंदर चल रहा है, ठीक है। गाड़ी चढ़ू जे 68 उधर ही होगा। 68 पे एक बार सबसे 68 वहीं होगा। कितना है? हाँ 68 है। हाँ यही है, ये नीचे। हाँ चलिए उधर। और कौन सा है? और 42 अपना चलो भैया आकर हम सीट में बैठेंगे। यात्राएं करने से बहुत ऐसा चीज़ मिलता है ना कि जो कि किताबों में और पैसे से नहीं मिल सकता, जो चीज़ें यात्रा करने से मिलता है। मैंने कभी भी ये जो किताबों में पढ़ा था, जो फ़ैन दिख रहा है, बड़े वाले फ़ैन, हवा जैसे कि इलेक्ट्रिक उत्पन्न किया जाता है, ये चीज़ें कभी पास से नहीं देखे थे। लेकिन जब मैं ट्रेन में बैठा हूँ तो ये मेरे से 1 किलोमीटर दूर पर भी था और चल रहा था। तो ये चीज़ें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं सोचा था कि कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे इतने करीब और इतने पास से देखने को मौका मिलेगा। लेकिन जब आप उज्जैन से आप भोपाल की तरफ रास्ते में आएंगे तो ये चीज़ें देखने को मिलेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि आप भी कभी जा रहे हो तो देख रहे हैं तो आपको भी ये चीज़ें काफ़ी अच्छा लगेगा। वो लगा शंकर। अरे नीचे कुछ नहीं था ना, नीचे कुछ नहीं था ना, अपने नीचे कुछ नहीं था ना, नीचे कुछ नहीं था ना। तो दोस्तों हम लोग भोपाल स्टेशन पर उतर चुके हैं और अब सब कोई मतलब हम लोग इकट्ठा हो रहे थे तो इकट्ठा वगैरह हो गए। तो अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से बाहर और बाहर करीब समय हो रहा था 9 बज रहा था, तो 9 साढ़े 9 हो रहा था। तो बाहर चलेंगे और बाहर कोई अच्छी रेस्टोरेंट वगैरह देखकर खाना वाना खाया जाएगा। फिर हमारे मतलब 9 बजे के बाद हमारी ट्रेन करीब में 12-1 बजे थी। तो हमको जो बीच में 2 घंटे का जो टाइम मिल रहा था तो इसमें एक अच्छा टाइमिंग भी मिल रहा था कि भाई अच्छे से खाना वाना खाने का। तो फिलहाल भोपाल स्टेशन से हम लोग बाहर की तरफ निकलेंगे और बाहर चल के और खाना वाना खाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं बाहर और रेलवे स्टेशन के बाहर चलते हैं और खाने वाने वाला जो चीज़ें हम लोग खाते हैं तो आप लोगों से मैं दिखा रहा हूँ और खाने का भी प्राइस बताते हैं।
दोस्तों स्टेशन से बाहर निकलने के बाद से करीब 500 मीटर आगे की साइड में चलने पर एकदम बढ़िया बढ़िया अच्छे से अच्छे ढूंढते हुए वो एक रेस्टोरेंट पाए जो कि 200 रुपया थाल का खाना दिया था। अभी जो आप देख रहे हैं ये 200 रुपया थाल का खाना था, खाना बल्कि ठीक था, बढ़िया था। लेकिन जो हमने वहाँ पर खाया था इससे पहले जो चंदन अपना ढाबा बताया था उतना बढ़िया खाना नहीं था, लेकिन खाना इतना बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ओम साई करके एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर हम लोगों ने सारे लोगों ने खाना खाया, काफ़ी ठीक था, बढ़िया लगा जो भी चीज़ें था। और करीब टोटल कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिए तो हम लोग 1400 से 1500 का जो खाना वाना हम लोग खाए। और जो रोटी वगैरह एक्स्ट्रा वगैरह लिए, चाहे दाल चाहे रोटी जो भी चीज़ें लिए, लेकिन 1400-1500 रुपया हम लोगों ने खाना खाया। फुल एसी वाला रेस्टोरेंट ढाबा था और यहाँ पर मतलब बढ़िया व्यवस्था दिया था। इसमें जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं खाने पीने वाला वो हर एक चीज़ दिया था। तो ये 200 रुपये का मतलब थाल का खाना था। तो खाना वाना दोस्तों हो गया और अब हम लोग यहाँ पे 10-15 मिनट बैठे। उसके बाद से अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर फिर आगे की तरफ से हम स्टेशन की तरफ से निकल चुके, क्योंकि चलकर वेटिंग रूम में अपना वेट करेंगे और हमारी ट्रेन मुश्किल से 50 मिनट के बाद से हमारी ट्रेन आने वाली थी और वहीं से बनकर चलती है भोपाल से। तो फिलहाल वो स्टेशन चलते हैं। आज वाला थोड़ा महंगा क्या भैया रेस्टोरेंट पे उसकी हम लोग अरे उसकी भैया उसकी चावल की सुनिए, उसकी चावल की क्वालिटी और वो चीज़ दाल बहुत ही। अरे कम्बो भैया शिवम बोल रहे हैं 1250 हम लोग यहाँ दिए हैं, 650 680 में हम लोग वहाँ बताए थे इंदौर में। जो ना सबे रतिया में 800 का 54 के डाले रहो गुस्सा में दाल चावल का खाए रहो क्या ढंग के जो खानो नहीं खाए 854 का मांग रहा। हां भाई उधर लगता है यार आपसे क्यों ढंग से खानो नहीं भाई ये तो करने देते क्यों तो याद आ रहा है 680 रुपये नहीं बढ़िया बिल बना रहा है और खाना बढ़िया बना रहा है। ये 1250 हां ये 1250 भैया वो सही बोला था आपका बुआ, उसका नंबर मैं सेव करूंगा अभी कल। हां हम लोग दूसरे लोग और उसके लिए तभी हम आए सारी सारी व्यवस्था करवाने का हम लोग मार्केट में गए थे। अरे फिलहाल कोई भी चीज और नहीं हुआ। अरे पूरा तो बहुत अच्छा रेट है सब। तो दोस्तों जैसे हम लोग स्टेशन पर आए तो हमारी ट्रेन आकर यहाँ पर लगी हुई थी, क्योंकि यहीं से बन के चलना था। तो कुछ देर पहले ही ट्रेन लग चुकी थी और हम लोग टाइम से पहले भी हम स्टेशन पर आ चुके थे। तो ट्रेन का लाइट वाइट सारे जल चुका था। तो अब हम लोग चल रहे हैं अंदर और अंदर की सीटें दिखाते हैं गरीब नाथ एक्सप्रेस का। और इस ट्रेन की मैं एक कहानी बताऊं तो भाई इस ट्रेन में मतलब ना बहुत ज़्यादा जैसे कि जर्किंग करता है, हिलता है। आज भी ये ट्रेन गरीब नाथ एक्सप्रेस है तो सच में गरीब नाथ एक्सप्रेस है। रात रात में कभी कभी पूरी एसी बंद हो जा रहा था तो कभी लाइट बंद हो जा रहा था। मैं ये अपना अनुभव किया हूँ, हो सकता है जिस डब्बे में मैं था उसी डब्बे में हो रहा हो ऐसा और बाकी में ना हो। तो ऐसा जो भी चीज़ें हुआ था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी कोच वगैरह जो भी मतलब डब्बे का बाकी सीट वोट था तो ठीक था, थोड़ा सा तिरछा सीट था लेकिन बाकी भी सही था। एक यात्रा करने के लिए इससे बड़ा क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका रेट भी सस्ता है गरीबनाथ एक्सप्रेस का। तो दोनों चीज़ें तो मिलेगा नहीं लेकिन बढ़िया मिलेगा। तो फिलहाल हम अपना बिस्तर वगैरह लगा कर जो भी ये था चादर वगैरह लगा कर अपना लेट गए और बगल में हमारे राकेश भैया थे। राकेश भैया ने भी अपना बिस्तर वगैरह लगा और सभी लोग अपने अपने सीट पर चले गए। तो अभी हम लोग ये रात में करीबन 9-10 बजे मतलब सो रहे हैं 11 बजे। और कल हम आपको सुबह में फिर मिलेंगे लखनऊ स्टेशन पर, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है ये हमको लखनऊ उतार देगी। तो चलिए बंद करते हैं और कल मिलते हैं हम आप लोगों से सुबह में। जय हिंद।
तो दोस्तों फाइनली हम लोग महाकाल का दर्शन, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर और काल भैरव का दर्शन करके अपने लखनऊ रेलवे स्टेशन पर हम लोग आ चुके। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु महाकाल, क्योंकि आपका दर्शन होना बहुत सौभाग्य की बात है। और यहाँ से दोस्तों अब हम लोग अपने अपने घर चलेंगे। जिनका यहाँ से चारबाग से पास था वो लोग अपना चारबाग के चले गए, और फिर हम पकड़ेंगे यहाँ से मेट्रो, हम राकेश भैया और शिवशंकर भी यहाँ से चला जाएगा। ये लास्ट जर्नी था, हम लोग से बात हुआ। और उसके बाद से फिर दूसरे वाले कभी वीडियो में कहीं अगर ट्रेवल होता है, यात्रा होता है दर्शन के लिए, तो फिर हम लोग तो दोस्तों देखते हैं कि महाकाल अब हम लोग से फिर कौन सा दर्शन में, यात्रा में कब बुलाते हैं। तो फिलहाल हम लोग निकल चुके रेलवे स्टेशन के बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो चलते हैं भाई अब मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रो वगैरह टिकट वगैरह लेते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं अपने। तो इस वीडियो को, आज की इस वीडियो को मैं बंद करता हूँ। और ये मेरा जो भी पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 ये पार्ट टोटली जो जिन्होंने आपने पूरा देखा है, तो ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय। ये क्या? आइए देखते हैं यहाँ पर निकाला जाए। अगर जो ये सोचेंगे तो दोस्तों जब मैं वीडियो बना रहा था मेट्रो स्टेशन पर टिकट जब हमारा चेकिंग हो रहा था, तो गार्ड ने, भाई साहब ने मना कर दिया था वीडियो बनाने से, और सारे वीडियो बोल रहा था डिलीट करने के लिए कि जो भी आप मेट्रो के पास बनाए वीडियो, तो ये आपका वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता था, और हो सकता है वीडियो बनाना मना है कि नहीं मना है अंदर की सिक्योरिटी के पास, तो वो चीज़ें मैंने ध्यान नहीं दिया। और मेट्रो का टिकट वगैरह ले लिए, हमारी मेट्रो भी आ चुकी, और हम और शिवम और राकेश भैया बैठेंगे और यहाँ से अपने मेट्रो पकड़ के हम अपने अपने घर की तरफ निकलेंगे। और बाकी जो 3 लोग थे वो लोग अलग अलग जगह पे चले गए अपना, जहाँ उन लोगों को जाना था। तो ये आपने अगर वीडियो मेरा महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और काल भैरव, या लखनऊ से खंडवा और खंडवा से ओमकारेश्वर तक अगर वीडियो आपने नहीं देखा है, तो आप जाइए, ये 4-5 पार्ट देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको दर्शन होगा। और अपना अनुभव सारा शेयर करिए, अपना कमेंट में हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा लगता है, 3 से 4 दिनों के बाद से मैंने भी अपना लखनऊ में जब आए तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और एक और बात करूँ तो लास्ट टाइम जाते जाते कि अब अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो आप केवल सादा खाना खाइए, दाल चावल सब्जी एकदम सादा खाइए, क्योंकि भाई हमारे आने के बाद से मैंने वीडियो जब ये बना रहा हूँ तो 2-3 दिनों तक सबका तबीयत ख़राब था, क्योंकि जो भी उज्जैन महाकाल वगैरह का जो भी खाना वगैरह है तो वहाँ पर मसाले वसाले बहुत ज़्यादा हाइजेनिक है। तो मेरा अनुभव है कि आप कभी भी कहीं भी यात्रा अगर कर रहे हैं तो आप एकदम सादा खाना खाइए, सबसे बढ़िया रहेगा। तो जय महाकाल। इस वीडियो